आदित्य क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में हम लोग घड़ी, कैलेंडर और तमाम जो यूपी ट्रिपल एसएससी पेट से रिलेटेड पूछा जाता है सभी चीजें पढ़ा जा चुका है। आज का टॉपिक जो भी छूटा है, 2-3 टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। वैसे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में इतना हार्ड तो रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आसानी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम लोग जो भी टॉपिक दिया है उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बृहत और लघु, या लघु और बृहत दोनों अलग अलग करके नहीं दिया, एक ही नाम से इसको दिया हुआ है, बृहत या लघु। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका संबंध है, यानी कि रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद एक कारण प्रभाव से भी रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लघु और बृहत, यानी आज का टॉपिक हमारा होने वाला है लघु और बृहत। ध्यान से देखें, क्या छोटा और क्या बड़ा, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में देखेंगे, ये ऐसे ही सिलेबस में आपके सामने दिया हुआ है, लघु और बृहत। वैसे इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या पूछा जा सकता है, तो पूछने के लिए याद रखें, एक तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन हो सके तो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ क्रम में लगाना आपसे पूछ सकता है। जैसे कि सपोज करें, अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे, निम्न को सजाइए, निम्न को सजाइए। पहले ऑप्शन में दे दिया, मान लेते हैं पहले ऑप्शन में दे दिया पंचभुज, जिसको हम पेंटागन बोलते हैं। दूसरे पे आ गया खष्टभुज, दूसरे पर आ गया खष्टभुज। तीसरे पर दे दिया रेखा, चौथे पे दे दिया कोण, और पांचवें मान लेते हैं हमारे सामने आ जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज। और कहे कि बताइए सही क्रम में क्या होगा इसका। तो याद रखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो किस क्रम में इसको सजाना है, यानी कि इसको सही क्रम में सजाना है। तो जैसे सही क्रम में हम सजाने चलेंगे तो याद रखें, इसमें सबसे पहले आएगा कौन, तो सबसे पहले आपके सामने रेखा आएगा, क्योंकि रेखा में सिर्फ एक ही लाइन होता है, कोण में 2 लाइन होता है। इसके बाद त्रिभुज तो दिया नहीं है, तो इसके बाद चतुर्भुज आ जाएगा, इसके बाद पंचभुज आएगा, पंचभुज के बाद खष्टभुज आ जाएगा। तो याद रखिए इसका सही क्रम है क्या, तो पहले 3 4 5, यानी कि है 3 4 5, 3 4 5, इसके बाद 1 और 2। तो ये इस तरह से सही क्रम सजाने के लिए पूछता है, यानी कि सबसे पहले हम एक रेखा वाला, यानी कि रेखा आएगा, रेखा के बाद कोण आएगा, कोण के बाद, क्योंकि कोण में 2 लाइन होते हैं, कोण के बाद त्रिभुज आना चाहिए, त्रिभुज तो है नहीं, तो इसलिए चतुर्भुज होगा, फिर पंचभुज होगा, फिर खष्टभुज होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लगा के रखे हुए हैं। अब इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे पेट से रिलेटेड है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आंसर हम देते चल रहे हैं, ध्यान से देखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, सही क्रम में सजाना है। यानी कि बोला है कि पहले सदस्य, शहर, गांव, परिवार, समुदाय। आप खुद देखिए कि इसमें सबसे पहले आएगा कौन, तो हमें लगता है कि पहले इसमें आएगा सदस्य, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आएगा सदस्य, फर्स्ट नंबर पर आएगा सदस्य। सदस्य को थोड़ा सा और भी लेकर चलेंगे तो आ जाएगा, बन जाएगा परिवार। सदस्य से परिवार बन गया, परिवार से समुदाय बन जाएगा, समुदाय से गांव बनेगा, और गांव जैसे बन गया तो शहर की तरफ चला जाएगा, यानी कि शहर बन जाएगा। यानी कि इसका सही क्रम देखा जाए तो सही क्रम होगा, पहले आएगा 1, 1 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3, और 3 के बाद आएगा 2। यानी कि यही हमारा सही क्रम है। मतलब पहले आएगा समुदाय, समुदाय नहीं, सॉरी सदस्य, पहले आएगा सदस्य, यानी कि सदस्य से हमारा बन जाएगा परिवार। जैसे परिवार बन गया तो परिवार सीधे इंडिकेट करेगा किसी समुदाय को। जैसे समुदाय बन गया तो समुदाय से बन जाएगा गांव,
और गांव से बनता है शहर, यानी कि इसके लिए आंसर हम देंगे 1 4 5 3 2। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखें। बोला है कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, नाखून। बहुत ही जबरदस्त है। आप जब देखेंगे मेरे पूरे बॉडी को, तो इस बॉडी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो पहले आएगा कंधा, पहले आएगा कंधा। जैसे कंधा आएगा तो थोड़ा सा नीचे चलिए, तो कंधे के से नीचे चलेंगे तो कंधे से चलिए कंधा। कंधे से जब हम नीचे चलेंगे तो आएगा आपका कंधा, 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 कंधा। कंधा से कलाई आएगा, बिल्कुल नहीं भुजा, सॉरी भुजा आएगा। तो कंधा से भुजा आएगा, भुजा के बाद कलाई आएगा, कलाई, कलाई, कलाई से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हथेली आएगा, हथेली से मेरी अंगुलियां आ जाएंगी, अंगुलियां जैसे आगे तो फिर हमारे नाखून आएंगे। तो अगर यहां से बात करें तो सबसे पहले कंधा, कंधा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आएगा भुजा, भुजा से आ जाएगा कलाई, कलाई से नीचे आएंगे तो कलाई, कलाई, कलाई के बाद आएगा हमारा हथेली, चौथे पर आएगा हथेली, हथेली से आ जाएगा उंगली, उंगली से आ जाएगा नाखून। यानी इसका सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम होगा पहले आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा यानी कि 4, 4 आएगा और लास्ट में जाएगा 6। इस तरीके से क्रम बनेगा। इस क्रम को लिख देते हैं। सबसे पहले कंधा, कंधा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आएगा भुजा, भुजा से आगे बढ़ेंगे तो आएगा कलाई, कलाई से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा हथेली, हथेली से आगे बढ़ेंगे उंगली, उंगली, और सबसे लास्ट में आ जाएगा नाखून, नाखून। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। 3 को देखें ध्यान से। बोल रहा है कि सफलता मेडल परिणाम विद्यालय परीक्षा, कह रहे कि इसमें सही क्रम बताएं होगा क्या। अच्छा एक बात बताएं कि जब इसको हम सही क्रम में सजाने चलेंगे तो आप बताएं कि पहले क्या करते हैं, यानी इसको सही सीक्वेंस में सजाना है तो पहले हम क्या करेंगे। हमें लगता है कि सबसे पहले हमको विद्यालय जाना पड़ेगा। जैसे हम विद्यालय जाएंगे तो यानी कि फर्स्ट पर तो विद्यालय लगेगा, विद्यालय जब हम जाएंगे तो परीक्षा कराएगी विद्यालय, और जैसे परीक्षा कराएगी तो इसके बाद परिणाम निकालेगी। परिणाम में अगर हम सफल हो गए तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मेडल मिलेगा। इसका मतलब है कि पहले आएगा इसमें 4, 4 के बाद आएगा 5 और 1 2, उसके बाद 3 यानी कि थर्ड पे आएंगे, उसके बाद 1 पर आएंगे, फिर 2 पर आएंगे। इस तरीके से इसका सही क्रम होगा 4 5 3 1 2। तो 4 मतलब 4 4 4 यानी कि पहले हम आएंगे विद्यालय पर। तो सबसे पहले विद्यालय, विद्यालय जो होता है परीक्षा कंडक्ट कराएगी। जैसे परीक्षा कराएगी तो इसका परिणाम निकालेगी, परिणाम 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 निकालेगी। परिणाम में अगर हम पास हो गए, सफल हो गए, जैसे हम सफल होंगे, लिखना सफलता, जैसे परिणाम के बाद अगर मुझे सफलता मिल गई तो यानी कि सफलता मिल गई, तो सफलता मिलते ही किससे नवाजा जाएगा, मेडल से, मेडल से। तो इस प्रकार से आपने देखा जो मैंने क्वेश्चन लगाया था, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से होंगे। जो आपके यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लघु और बृहद, जो एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म में रहेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका पक्का होगा। फिर से देख लेते हैं। पहला है सदस्य शहर गांव परिवार समुदाय। तो सबसे पहले हमारा सदस्य होगा, सबसे पहले सदस्य आएगा, यानी कि सबसे फर्स्ट पर सदस्य, सदस्य से हमारा बन जाएगा परिवार से समुदाय, समुदाय से गांव और शहर। कंधा में भुजा होगी, भुजा में कलाई होगी, कलाई से थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो हथेलियां आएंगी, हथेली से मेरा नाखून यानी उंगली आएगा, उंगली के बाद फिर नाखून आ जाएगा। सफलता मेडल परिवार परिणाम विद्यालय परीक्षा। तो पहले विद्यालय में जाएंगे, परीक्षा होगी, परिणाम निकलेगा, तो उसका सफलता होगी, फिर मेडल मिलेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यानी कि सॉल्यूशन इसका हल देखें। क्वेश्चन नंबर 4 वाले में कह रहा है कि बिंदु है, त्रिभुज है, वर्ग है, कोण है, रेखा है। तो सबसे पहले बिंदु को इंडिकेट करिए। बिंदु से हमारा रेखा बन जाएगा, रेखा से कोण बनेगा। अब देखिए जैसे पॉइंट से एक लाइन निकला, एक लाइन से दो लाइन, दो लाइन से तीन लाइन, तीन लाइन से चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, ऐसे निकलते चले जाएंगे। तो बिंदु से रेखा निकला, रेखा से कोण, कोण में दो रेखा, त्रिभुज में तीन रेखा, वर्ग में चार रेखा बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? एक के बाद आएगा पांच, पांच के बाद आएगा चार, क्योंकि एक दो तीन हो चुका है, फिर दो और तीन, इसके बाद दो और तीन आएंगे। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम होगा। तो इसको लिख देता हूं। सबसे पहले बिंदु से बनेगा रेखा, रेखा से बन जाएगा कोण, और कोण से बनेगा कोण से बनेगा त्रिभुज, और त्रिभुज से बन जाएगा वर्ग। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या होगा। पहले तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। अब सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो पहले अगर हम कहीं पर भी बीज को डालते हैं तो सबसे पहले उसमें जड़ निकलता है, सबसे पहले जड़ निकलता है, यानी कि जड़ निकलेगा। जैसे जड़ निकलेगा तो जड़ के बाद तना निकलना शुरू होगा। जैसे तना निकलेगा तो तना किस में बढ़ती चली जाएंगी? शाखाओं में। और शाखाओं में जब बदलेंगे तो उसमें पत्तियां आना शुरू होगा। जैसे पत्ती आएगा तो इसमें फूल भी लग जाएंगे। अब फूल लगने के बाद लास्ट में फल भी लग जाएंगे। इसलिए हम कह सकता हूं कि पहले दो, फिर एक, दो एक, उसके बाद पांच छह, उसके बाद होगा पांच छह। तो देखिए एक दो पांच छह, चार तीन, इसके बाद चार और तीन होगा, इसके बाद चार और तीन होगा। तो इस प्रकार से सही क्रम में होगा। तो सुनिए, पहले हम लगाएंगे पौधा, तो उससे निकलेगा जड़, जड़ से निकलेगा तना, तना से निकलेगा शाखा। अच्छा, शाखा से निकलने के बाद, शाखा जब निकल जाएगा तो उन शाखाओं पे पत्तियां लगेंगे, पत्ती लग जाएंगे तो इस पर फूल भी लगेंगे, और जब फूल लग जाएंगे तो फिर फल लगेगा, और उस फल का आप लोग यूज करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था, इसको ध्यान से देखें। करे पितामह, पर पितामह, पौत्र, पुत्र, पिता। अच्छा, एक सीक्वेंस है, रक्त संबंध का एक सीक्वेंस पूछ लिया है। सीक्वेंस पूछा है तो कह सकते हैं सबसे ऊपर कौन होगा? पर पितामह, फिर पितामह, फिर पिता, पिता का पुत्र, पुत्र का पौत्र। लेकिन इसका नीचे से ऊपर तक जाना है तो पहले आएगा पौत्र, पहले आएगा पौत्र, पौत्र, तो पहले आएगा पौत्र, ठीक है, पहले आएगा पौत्र, पौत्र के बाद आएगा पुत्र, पुत्र के बाद आएगा पिता, और पिता के बाद आएगा पितामह, और लास्ट में जाएंगे पर पितामह। यानी इसका मतलब है कि पहले आएगा तीन, तीन चार पांच एक साथ, तीन चार सॉरी, यानी कि एक साथ जाएगा तीन चार पांच। तो तीन चार पांच, तीन चार पांच, उसके बाद एक और दो। तो पहले क्या मिलेगा? पहले मिलेगा पौत्र, पहले मिलेगा पौत्र, पौत्र के बाद मिलेगा पुत्र, पुत्र के बाद मिलेगा पिता, पिता के बाद मिलेगा पितामह, पितामह, और पितामह के बाद मिलेगा प्रपितामह। प्रपितामह। तो इस तरीके से हम चाहें तो इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने सॉल्व करके बताया। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा किनारे हट जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो था उसका आंसर आपके सामने है। फिर से एक बार बोल देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था? तो बिंदु था, त्रिभुज था, वर्ग था, कोण था, रेखा था। आप बताएं सही क्रम अगर इसको सजाना है तो सबसे पहले बिंदु आएगा, बिंदु के बाद रेखा आएगा, रेखा के बाद कोण आएगा,
क्यों कोण आएगा? क्योंकि कोण में 2 रेखाएं होती हैं। उसके बाद 3 रेखा वाला त्रिभुज और 4 रेखा वाला वर्ग। इसके बाद बोले तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो पहले क्या निकलेगा बताएं? पहले निकलेगा जड़, फिर निकलेगा तना, तना के बाद निकली शाखा, शाखा में पत्तियां लग जाएंगी, पत्तियां लगते ही फूल लग जाएगा, फूल के बाद फल लग जाएगा। आज 6 में है आपका। तो सबसे पहले पौत्र, पौत्र मतलब सबसे पीढ़ी की बात करें तो सबसे लेटेस्ट पीढ़ी है पौत्र। तो उसके बाद पुत्र होगा, पिता होगा, पितामह, पर पितामह या पर पितामह, राइट। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी लाजवाब क्वेश्चन लिए गए हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन ही लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका हल लिखिए, हल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिया है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। सेम वही क्वेश्चन अभी जस्ट कराया था मैंने। सदस्य, सदस्य तो फर्स्ट पर आएगा सदस्य। सदस्य से परिवार बनेगा, बिल्कुल परिवार भी दिया है। परिवार से समुदाय बनेगा, समुदाय से इलाका बन जाएगा, 1 2 3 4, इलाका चला जाएगा देश में। तो इस प्रकार से अगर मैं देखना चाहूं तो 3 3 3 1 फिर 2, 3 1 2, 3 1 2 और उसके बाद 4 5, उसके बाद 4 और 5 इस पर आके लग जाएंगे। तो 1 पर कौन है? 1 पर हमारा है सदस्य। सदस्य जाकर बनाएगा परिवार, परिवार बनाएगा समुदाय, समुदाय, समुदाय ऐसे नहीं, तीर के निशान, समुदाय, समुदाय बना लेगा जाकर इलाका, और इलाका जाके बन जाएगा देश। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 में अगर सजाना आपको है तो सबसे पहले सदस्य, परिवार, समुदाय, इलाका, देश, इस तरीके से क्वेश्चन में हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए, बोला है फर्नीचर, जंगल, लकड़ी, वृक्ष। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जंगल में जाएंगे, सबसे पहले जंगल में, तो जंगल में हमें वृक्ष दिखेंगे और वृक्ष से लकड़ी काटा जाएगा, जैसे लकड़ी काटेंगे तो फिर फर्नीचर तैयार होगा। तो यानी कि इसमें सबसे पहले आप जंगल जाओ, जंगल में जाने के बाद वृक्ष को देखो, अब वृक्ष को देखने के बाद उससे लकड़ियां काटो, लकड़ियां कट गई तो उससे फर्नीचर बनाओ। तो इसका मतलब हो गया कि पहले जंगल, जंगल से हम बढ़ेंगे वृक्ष की तरफ, वृक्ष की तरफ, वृक्ष से हमें मिल जाएगी लकड़ी, वृक्ष से मिल जाएगी लकड़ी, लकड़ी, जिससे लकड़ी मिलेगी तो लकड़ी से मिल जाएगा लकड़ी, 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 लकड़ी से बन जाएगा फर्नीचर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख ले। 9 वाले में थोड़ा सा ध्यान दे, 9 वाले को कैसे हम लोग हल करेंगे। पहले लिखा है बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो बोल सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोई बालक होता है तो सबसे पहले शिशु अवस्था में होता है, फिर वो बालक बनता है, बालक के बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके बाद वो कुछ व्यवसाय शुरू कर लेता है, और जैसे व्यवसाय शुरू करता है तो फिर उसका शादी कर दिया जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले है 4, सबसे पहले है 4, 4 के बाद है 1, 4 के बाद है 1, 1 के बाद है 5, 1 के बाद है 5, 5 के बाद है 2 और 3, 5 के बाद है 2 और 3, इस तरीके से। तो याद रखेंगे पहले 4 है, 4 4 4 4, पहले 4 क्यों रख लिया भाई, 4 4, हाँ ठीक है, पहले 4 होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले बालक जो होगा शिशु अवस्था में होगा, शिशु से बनेगा बालक, बालक होगा, बालक के बाद शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद दूसरे व्यवसाय शुरू करेगा, व्यवसाय, जैसे व्यवसाय शुरू कर लेगा तो इसके बाद इसकी
शादी कर दी जाएगी, यानी कि विवाह हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। पहले शिशु, शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा तो बालक बनेगा। तो शिशु जब बालक बन गया तो उसको शिक्षा दिलवाइए, शिक्षा भी पा लिया। अब व्यवसाय कर रहा है तो अब शादी ही करनी पड़ेगी, जैसा रीति रिवाज का है। 10वां करे खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत। लाजवाब क्वेश्चन है। अच्छा, तो किसी घर में क्या सबसे पहले होता है? तो किसी घर में सबसे पहले नींव होता है। नींव से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो फर्श मिलेगा। तो सबसे पहले नींव होता है, इसके बाद फर्श मिलेगा। फर्श से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो खिड़की मिलेगा। खिड़की से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो रोशनदान मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो छत मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, उसके बाद 4, 5, इसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 5। अब बताइए एक पर क्या देना है? पहले नींव, नींव से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो आया फर्श, फर्श, फर्श के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो खिड़की मिलेगा। खिड़की से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मिलेगा रोशनदान। अब थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो छत मिल जाएगा। इसके बाद मिल जाएगा छत। तो आपने देखा कि 10 क्वेश्चन किस लेवल के थे। इसी तरीके से पेट में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता रहेगा। तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और याद रखिएगा, याद रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपके सामने लगा हुआ है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो दिया है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बोला है ए बी से लंबा है, तो ए जब भी होगा तो बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। अरे सी डी से लंबा है, सी जो है डी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई इतना लंबा नहीं है। यानी कि सी जो है डी से लंबा हो गया लेकिन ई इतना लंबा नहीं है, सी जो ई इतना लंबा नहीं है। बी डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है परंतु डी ए से बड़ा है। तो बी जो है डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है, डी से छोटा है। तो बी जब डी से छोटा है परंतु डी ए से लंबा है, ठीक है, सही जा रहे हैं। तो इन दोनों के आधार पे हम चाहें तो एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आएगा बी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ई। तो सबसे लंबा आपका आंसर आ गया ई। तो सबसे लंबा कौन है? ई है। बहुत ही आसान है, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे आपको सेट कर लेना है। और जैसे इसको सेट करेंगे फिर आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। कह रहे कि 5 छात्र के और यश की अपेक्षा यन वजन है। तो के वह यश की अपेक्षा सबसे वजनगर कौन था? तो यन थे। के और यश की अपेक्षा यन अधिक वजन वाला है। यश और पी की अपेक्षा ए हल्का है। ए हल्का है मतलब ए से बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया भाई? तो यन से बड़ा हो गया यश और पी, यश व पी हल्का हो गया। के सबसे हल्का नहीं है। अच्छा, के जो होता है सबसे हल्का नहीं है, तो सबसे हल्का कौन है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो सबसे भारी तो यन है, इसके बाद आएगा ब्रैकेट में के और यश, इसके बाद आएगा के और यश, इसके बाद आएगा के व यश। अब इसमें रिलेशन नहीं दिया है तो यश से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आएगा ए, क्योंकि इसके बीच में यश और पी के लिए, यानी कि यह जो है यश और पी के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का ए है, क्योंकि ए सबसे नीचे नजर आ रहा है इसलिए सबसे हल्का आपका ए है। तो आपके सामने देखा जाए कि लघु और बृहत, लघु और बृहत से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने इसी तरह के प्रश्न पाए जाएंगे जो आपको बहुत इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और हो भी जाएंगे। जैसे आप अच्छे से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो इतना बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है। रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, यूपी ट्रिपल एसएससी में सबका सिलेबस आसान है। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के अपने आप को कंसंट्रेट करके अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो यूपी ट्रिपल एसएससी पढ़ने के लिए आप हमारे आदित्य क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से जो परचेज बैच वाला बहुत ही मामूली फीस पर चल रहा है उसको भी आप खरीद कर अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।